ट्रैक चेंज करें। आराम से ले, आराम से ले। एक्सेट जो ले उसका रीजन को समझिए, एक्सेट क्यों लेते हैं। 4 गियर लगाना तो लेते हैं, 4 गियर नहीं 3 गियर लगाना तो आराम से लीजिए, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। वही न्यू आदमी जज नहीं कर पाते कि कब एक्सेट कितना लेना है। खाना है, हमको भूख लगे तब ना खाना खाएंगे, खाना बनाओ बोलते खाते रहेंगे कंटिन्यू। इसमें बाइक नहीं है ना कि कंटिन्यू आपको एक्सेट लेना है, वो सब बाइक में होता है। बाइक में एक्सेट ले लेंगे तो नहीं चलेगा ना, वो ये एक मशीन है। ये नहीं भी एक्सेट लेंगे कोई भी गियर तो भी गाड़ी चलता कंटिन्यू रहेगा। बंद तो कभी जीवन में नहीं होगा, क्लच छोड़ने से गाड़ी बंद होता है, नहीं तो बंद कभी जीवन में नहीं होगा। और स्पीड इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट है कि कोई भी गियर में कोई स्पीड से कोई मतलब नहीं है। यही तो सारा चीज़ ड्राइवर लोग नहीं जानते हैं, वो हमेशा एक्सीडेंट देख के चढ़ल रहता है। और जब अचानक कोई आता है बस हो गया, या तो ब्रेक मार देगा या स्टीयरिंग घुमा देता है। कार हमेशा सेफ ड्राइव होना चाहिए, क्योंकि कार में हमारा फैमिली रहते हैं, मेरा फ्रेंड रहते हैं, मेरा 20 लड़का कार होते हैं, है ना। हम खुद रहते हैं, हमको लाइफ टाइम ड्राइव करना है, तो ये सारा चीज़ सोचना चाहिए कि इंसान को। और स्लो कीजिए, 6 हल्का भी लेके, हल्का लाइट भी ले सकते हैं। फिर ट्रैक ले लीजिए, पूरा मेरे अपना ट्रैक ले लीजिए, कटिंग करके अपना ट्रैक धीरे धीरे जाइए, घुसिए अपना ट्रैक में। राइट और लीजिए, राइट और ले सकते थे आप बहुत ज़्यादा राइट में। अब समझ तरीका क्या, मतलब लोग घुसने का मौका नहीं था, हम राइट पूरा इतना ले लेते कि उसको घुसने का मौका नहीं देते यार। आप लोग डरते हैं, फिर लेफ्ट मारेगा, आप डरिएगा उधर। तो जो धूमी है ना, लड़ना है, इसी को बोलते रोड सेंस। आदमी क्या सोचता है ग्राउंड में चला लेंगे, ब्रेक का कोई जरूरत ही नहीं है। ये सब अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ है ना तो आप ड्राइव कर लीजिएगा, यही एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रहता है। यही सारा ये चीज़ सीखने के लिए हमको 26 साल का तब जाकर हम इतना छोटा चीज़ बता पाते हैं। पूरा ज़िंदगी बिता दी क्या, अच्छा ड्राइवर को भी इतना छोटा चीज़ मालूम नहीं रहता। उनको क्या लगता है बस कोई आगे ब्रेक मार देंगे। अगर ब्रेक होता तो फिर इतना रूल नहीं होता, इतना रेगुलेशन। राइट ज़्यादा रखिएगा गाड़ी को, क्योंकि लेफ्ट से 90% वोटिंग होता है। आराम से, आराम से माइनस कीजिए, सब देखिए गाड़ी सब स्लो कर दिए, इसका मतलब कुछ परेशानी है। देखिए स्टाइलिंग कहाँ है, स्टाइलिंग देखिए कहाँ है। अब समझ पाए ड्राइविंग में क्या चीज़ है। हमेशा क्लच गियर, रोड का टाइमिंग, रोड का बैलेंस, ब्रेक एक्सीडेंट का उतना ज़्यादा काम नहीं है। ये सब चीज़ अगर मान लो आपको याद नहीं है, यार कहीं चेंज करना है, आदमी नहीं चेंज कर पाता तो भी तो जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रीजन क्या है, ये सब है, उसको याद ही नहीं रहता कि कौन सा गियर कब लेना है। हाँ, उसको पता भी नहीं रहता कि क्लच गियर से भी गाड़ी कंट्रोल होता है। वो क्या सोचता है बाइक वाला क्लच और बाइक वाला गियर है। तो पूरा इंजन को कंट्रोल करता सी सारा चीज़, टाइमिंग, सारा मशीन को बचाना, और ट्रांसमिशन होता है किस जगह क्या अप्लाई करना है। 5 मेडिसिन है कि कौन सा मेडिसिन किस समय आपको यूज करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड याद रखना है। और सी लेने के बाद अगर स्लो नहीं हो रहा तो हल्का बी में आप लाइट में पैर पाँव रख सकते। बी का ज़्यादा काम नहीं, बी का 1% काम है। आराम से चलिए, आराम से चलिए, कुछ बोलिए आराम से। हाँ।
3 नंबर का छोड़ दिया, एक्सीडेंट नहीं लीजिए, गाड़ी आप नहीं चलेगा स्मूथ। मतलब स्पीड से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन न्यू आदमी जब तक एक्सीडेंट नहीं देगा ना तब तक उसका आत्मा संतुष्टि नहीं होता है। मर जाए मिट जाएगा, एक्सीडेंट को नहीं छोड़ेंगे। वो अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, बचपन से बाइक चलाया ना, तो बिना एक्सीडेंट का रह ही नहीं सकता है। एक दिन भूखे रहेंगे ना, बोले मर जाएंगे, आज प्राण चला जाएगा। जूस पिए उसको संतुष्ट नहीं है। हम खाना जो नहीं खाए 3 टाइम और 1 गिलास जो जूस पिए बेदाना का, वो कभी याद नहीं किए हैं। नहीं, हम 4 टाइम खाना नहीं खाए, भरपेट, पेट भारी नहीं हुआ। तो वही एक्सीलेट है। अरे गाड़ी खुद उतना स्पीड मिनिमम ले लेता है, उसको क्रीप मोड बोलते हैं। इंजीनियर से बनाया है इस मशीन को। हो सकता है कोई ओल्ड एज का आदमी ड्राइव करे, कोई लेडीज चलाए, बोला एक्सीलेट से क्या मतलब है भाई। सागर भाई सही चला रहे ना भाई, एकदम बहुत सही। सर के बारे में कुछ बताओ। आप थोड़ा सा कुछ बोलिए। सर आपका जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है कोई भी चीज़ को समझाने का, वो तो बहुत ही अच्छा है। बाकी मतलब हम जितना भी ड्राइवर देखें या फिर ऐसे भी सब बोलता है कुछ है ब्रेक, आप ब्रेक को अवॉइड करते हैं हमेशा, कि ब्रेक का काम ही नहीं है एकदम। अभी भी जैसे देखा कि करना है क्लच और गियर पे क्लच और गियर पे गियर डाउन करके गाड़ी स्लो कर सकते हैं, क्लच दबा के अपना लेन पकड़ के चलना है। ये सब चीज़ हमको भी नहीं पता, जबकि हम भी गाड़ी चलाते हैं। तो ये सब चीज़ नया मिला है सीखने को। हेलो गाइस, इनका फ्रेंड भी ड्राइव करते थे, लेकिन इनको पता नहीं था सी से क्या होता है और ट्रांसमिशन क्या ऑपरेट करना है। जो पहले का ज़माना में आदमी क्लच और ब्रेक बोलते, लेकिन आज का लेटेस्ट वर्जन में इंजीनियर इसको सी से कंट्रोलिंग पावर होते हैं और आपका मैनुअल ट्रांसमिशन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं और काफ़ी कॉस्ट होता है इनका, जो इसी से पूरा कार कंट्रोलिंग हो जाता है 99%। लेकिन बहुत सारा ड्राइवर को तो मालूम रहता ही नहीं है, बहुत सारा पब्लिक को भी मालूम नहीं रहता है कि सी का मतलब क्या होता है और आपका ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। उनको क्या लगता है कि बस नॉर्मल एक क्लच और गियर है। हेलो गाइस, तो ऑन रोड हमेशा आपका सी से कंट्रोल होता है ड्राइविंग, और हमेशा मैनुअल ट्रांसमिशन से ही होता है, इसलिए इंजीनियर इसको मैनुअल ट्रांसमिशन कहते हैं। ब्रेक सिर्फ पार्किंग के लिए होता है। ब्रेक लेना कानूनी अपराध है, इसलिए कि एबीएस ब्रेक होता है, हमेशा एंटी लॉक होता है कार कि अगर ब्रेक ले लेंगे किसी कारणवश आगे के लिए, तो हमारे पीछे जो आ रहा है उनका स्पॉट डेथ हो सकता है। हो सकता है मेरे पीछे कोई एम्बुलेंस हो, कोई इमरजेंसी कार चला रहे, कोई ड्रिंक करके चला रहे हैं। तो ब्रेक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ब्रेक सिर्फ पार्किंग के लिए होता है। हमेशा प्लानिंग में ड्राइव होता है कि किस जगह हमको कौन सा अप्लाई करना है, जो हम लोग ट्रेनिंग में यही सारा चीज़ को सिखाते हैं। ड्राइविंग रूल क्या है, रोड साइन क्या होता है, रोड टाइमिंग क्या होता है, किस जगह कौन सा अप्लाई करना है, कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, कहाँ कितना एक्सीलेट होना चाहिए, यही कैलकुलेशन कराते हैं हम लोग। तो जैसा आप लोग देख ही रहे होंगे, उतनी देर से मैं ड्राइव कर ही रहा हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस के साथ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि होंडा सिटी सीडान चलाना आप भी जान रहे हैं कि वो लंबा गाड़ी होता है एज़ कम्पेयर टू एसयूवीज़, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनकी जो मोड़ने की कैपेसिटी होती है वो कम होती है। बट होंडा सिटी सीडान में आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि मुझे सारा का सारा चीज़ मैनेज करके चलना पड़ रहा है। पहले स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें जब मेरी क्लियर नहीं थी तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट जब गोस्वामी सर ने मेरे को सारी चीज़ें क्लियर करी है, विद प्रैक्टिकल एंड एग्जांपल्स के साथ क्लियर करी हैं, तो आप देख रहे हो कि मैं अभी रोड पे गाड़ी कैसे चला रहा हूँ।